वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंकी और आ गई हूँ अपने चैनल श्री मिथिला रिंकी रसोई में आप लोग के सामने। कैसे हो आप लोग, हमारे सारे यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेने गई थी क्योंकि आज उनकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। वो लोग निकले थे कहीं और लेट नाइट हम लोगों को हो गया। बहुत शांति लग रही थी। मैं सोची आप लोग के लिए कुछ से सीन कलेक्ट कर लूँ। तो चलिए आज मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी बंगाली दाल छोले। तो देखिए कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले गैस पे कुकर गर्म होने डाल दिए हैं। कुकर गर्म हो गए थे, मैं इसमें तेल डाल दी हूँ। तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेती हूँ। तो देखिए तेल गर्म हो चुके हैं। मैं इसमें आलू डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। ये एक आलू को मैं हाफ कट करके रखी थी, छिलके उतार के। मैं इसे फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए ये फ्राई हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैं अब निकाल लेती हूँ। इसी कुकर का यूज़ करूँगी। इसमें मैं थोड़ी तेल डाल दी थी, अब तड़के लगा रही हूँ। तड़के में मैं जीरा डाल दी हूँ और मैं इसमें 2 हरी इलायची को इस तरीके से खोल के डाल दी हूँ। अब 2 तेज़पत्ते मैं इसमें तोड़ के डाल दी हूँ। 2 पिंच के करीब में हींग डाल दी हूँ। ये सबको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तड़के हमारे भून चुके हैं। मैं अब इसमें क्या करूँगी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से कट करके रखी थी, वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक प्याज के कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से प्याज भून रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं अब इसमें 1 हरी मिर्च को तोड़ के डाल देती हूँ। आप जितना तीखा खा सको उतना आप हरी मिर्च इसमें यूज करोगे। बच्चे खाते हैं इसलिए मैं थोड़ी कम डाली। आप जितना खा सकते हो डालो। और ये जो कच्चे नारियल होते हैं ना, कच्चे नारियल को पतले पतले लंबे लंबे कट करके रखी थी, वो इसमें मैं डाल दी हूँ। इससे दाल छोले की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये ज़रूर आप डालें, स्किप ना करें। और मैं इसमें कूट के 1 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन में कूट के डाली हूँ। चाहे तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट कूटा हुआ बहुत टेस्टी लगता है। और इसे 1 मिनट के लिए मैं भून ली थी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भून चुके हैं। अब मैं इसमें ड्राई मसाला डालती हूँ। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ये मैं धनिया पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इस छोले में आप ज़्यादा मसाला का यूज़ ना करें, थोड़ी सी डालें, थोड़े थोड़े डालें, तब ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और टेस्ट अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दी हूँ। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को भूनें। तो देखिए मसाले भून रहे थे, थोड़े पकड़ने लगे, तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ और मैं अच्छी तरीके से इसे भून लेती हूँ। तो देखिए मसाले हमारे भून रहे थे। मैं अब इसमें डालूँगी जो मैं आलू फ्राई करके रखी थी, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसे आलू मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसे भूनूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए ये मसाले आलू अच्छी तरीके से भून रहे थे। देखिए कितने लाजवाब दिख रहे हैं और 1 से 2 मिनट से ये भून रहे थे। मैं अब इसमें डालूँगी जो मैं चने की दाल को 2 घंटे पहले मैं पानी में फुला के रखी थी, वो मैं धो के साफ़ करके छान के रखी थी और मैं ये चने की दाल इसमें डाल रही हूँ। मैं 2 घंटे पहले फुलाई थी। आप लोग चाहे तो ओवरनाइट भी पानी में डाल के छोड़ सकते हैं और सुबह में इस छोले को बना सकते हैं। और ये देखिए दाल को मैं क्या की हूँ, अच्छी तरीके से डालने के बाद इसे मसाले और आलू और दाल को मैं मिक्स करके भून लेती हूँ 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट से भून रहे थे। मैं इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे हैं और 1 मिनट के लिए मैं इसे मिक्स करने के बाद भूनूंगी। तो देखिए 1 मिनट से मैं इसे भून रही थी। ज़्यादा देर से मैं गरम मसाला डालने के बाद नहीं इसे भूनूंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ये भून के रेडी हो चुके हैं। मैं अब इसमें ग्रेवी डाल देती हूँ। तो आप अपने छोले के अनुसार ही ग्रेवी डालें, ज़्यादा ना डालें, जिससे ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं देखिए अपने अनुसार इसमें ग्रेवी डाल दी हूँ और इसे मैं डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सीटी लगाऊंगी। तो देखिए मैं बंद कर देती हूँ और 2 से 3 सीटी लगा देती हूँ। देखिए 2 से 3 सीटी लग चुके हैं, कितने लाजवाब दिख रहे हैं। आपके पास अगर हरी धनिया पत्ते हैं तो आप इसमें डालें, मेरे पास नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। और देखिए मैं 10 मिनट के बाद आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए लाजवाब दाल छोले बन के रेडी हो चुके हैं। कैसे लगी हमारी रेसिपी आप लोग ज़रूर कमेंट्स करना। बाय बाय।